बेटा, बीच में जाके ले लो। अरे यार, इसमें तो पॉज भी कर सकते हैं। कलपाड़ी सामने से धीरे चलेंगे, धीरे चल। सभी बच्चे एक साथ वेलकम क्लैप करेंगे। वेलकम क्लैप गो। वेलकम। दाएं चलेंगे, दाएं चल। कलपाड़ी दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़। प्रचार महोदय से विनम्र निवेदन है कि फ्लैग होस्टिंग करें। तत्पश्चात नेशनल एंथम होगा बेटा। विद्यालय सावधान, विश्राम, सावधान। यार बेटे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। सभी बच्चे जैसे थे अपनी जगह पर रखेंगे। बच्चे आराम से बैठे रहें। धन्यवाद। And dear friends, welcome morning of splendor. We are glad to have you here with us on this auspicious day when our country is celebrating its 75 year of glorious journey as a democracy. Today is not just about the flags and fancy parades. It is about remembering the dreams and the sacrifices that built our nation. Hello everyone, I'm Pragya Mishra. And I am Aditya Kumar Pandey. अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं हमारे मुख्य अतिथि को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वह आए और देशभक्ति व समृद्धि के विषय में अपने विचारशील और प्रेरणादायक शब्दों से हमें प्रेरित करें। सर, आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यानी हमारे देश को गणतंत्र हुए 75 वर्ष पूरे हो गए। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से सभी आगंतुकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों
एवं समस्त उपस्थित जनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। बच्चों, पहला प्रश्न यह आता है कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बीच समझ की थोड़ी सी दुविधा होती है। प्रायः हम यह कहते हुए पाए जाते हैं कि क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसमें अर्ध सत्य है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, यह सत्य है। परंतु गणतंत्र कहने के क्या अर्थ हैं, थोड़ा हम इसे समझ लें। हमारे देश से संबंधित सभी निर्णय, चाहे वो देश के अंदर के मामले का हो या देश के बाहर का मामले का, अगर हमारा देश, हमारा राष्ट्र अपना निर्णय यानी अपनी सॉवरेनिटी, राजसत्ता प्राप्त रखता है, तब हम गणतंत्र होते हैं। परंतु यह राजसत्ता यानी संप्रभुता, सॉवरेनिटी हमारी जनता में निहित होनी चाहिए, ना कि किसी शासक में। तो जब 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ, तो हमारे देश के रिगार्डिंग सभी फैसला करने की क्षमता किसे मिली? हमारे देश की जनता को, यानी हमें। अब हमारे देश की जनता अपनी फैसला करने के लिए सरकार चुनती है। तो यह सरकार कौन चुनती है? हमारे देश की जनता चुनती है, हम चुनते हैं। और वह तभी तक फैसले ले सकती है जब तक हम उन्हें सत्ता में रखते हैं। इसलिए अगर एक शब्द में हम कहें तो जहां संप्रभुता जनता में निहित होती है, वह देश गणतंत्र होता है। और जैसे ही संविधान लागू हुआ, यह सॉवरेनिटी हमारी जनता को प्राप्त हो गई और हमने एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया और वो हमारे बिहाफ पर संपूर्ण निर्णय लेती है, यानी संप्रभुता जनता में निहित होती है। वैसे देश को हम गणतंत्र कहते हैं। दूसरी बात कि राष्ट्र का अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, अगर राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होती है तो वह देश भी गणतंत्र कहलाता है। अगर हम इंग्लैंड का उदाहरण लें तो इंग्लैंड में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहां का अभी भी राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द नेशन, जो है वो राजा या रानी होते हैं, जो कि इलेक्टेड नहीं होते हैं। जबकि भारत में हेड ऑफ द नेशन हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और वो एक इलेक्टेड पर्सन होते हैं। तो इन्हीं दो कारणों से भारत हमारा गणतंत्र होता है। तो पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने और हमारा देश गणतंत्र हो गया। गणतंत्र हो गया, इसकी वर्षगांठ हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं और यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम 75वां गणतंत्र दिवस आज मना रहे हैं। इस समारोह को मनाने का मकसद यह होता है देश के प्रति अपनी निष्ठा को और मजबूत करते हैं। Let the spirit of our shared memories and the richness of our heritage be reflected in our celebration. Today, now I would like to invite Aradhya Kisler for her English speech. Aradhya Kisler. ऐ शांति और अहिंसा की उड़ती हुई परी, ऐ शांति और अहिंसा की उड़ती हुई परी, आ तू भी आ और देख, आ गई 26 जनवरी, आ गई 26 जनवरी। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आराध्या किशले आज आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस पर 2 शब्द बोलने जा रही हूँ। गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिवस महापुरुषों को याद करने का दिन है, जिनके बलिदान से भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ। आज के दिन ही भारत का संविधान लागू किया गया था। आज का दिन एक पर्व नहीं बल्कि गौरव, सम्मान और हर भारतीय का अभिमान है।
भारत के पूर्ण स्वराज हमारे महान भारतीय सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया है। उनके प्राणों की आहुति से ही आज की पीढ़ी अपने आप को आजाद तथा मजबूत महसूस करती है। भारत के एक नागरिक के रूप में मैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को मुमकिन प्रयास करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बलिदानों का सपना जब सच हुआ, बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से हमारा भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी शहादत से हमारा भारत गणतंत्र हुआ। आज पूरी दुनिया में भारत के सितारे चमक रहे हैं। आज भारत पूरी दुनिया में बहुत ही अव्वल नंबर पर है और यह बुलंदी तभी तक मुमकिन है जब हम और आप देश के लिए कुछ सोचें। अतः मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि हमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा बरकरार रखना चाहिए। अंत में मैं बोलना चाहूंगी, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये तो एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। श्री अटल जी ने कहा था, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में हमारी डूबती हुई अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, जय हिंद।
showcase of our students' creativity and dedication to making this Republic Day memorable. Now, I would like to invite the students of class 1 and 2 on stage for their fashion show. कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए लड़की पतंगों में रीति उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के कोई तो चल कुछ बढ़िए तुम बताइए या मरिए हम कोई तो चल कुछ बढ़िए तुम बताइए या मरिए पतंगों में रीति उमंगों में रोल प्ले करने जा रहा हूँ। दिलवा हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, दिलों से इन शहीदों के फौज बना रही यही है भारत। आज मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल प्ले करने जा रहा हूँ। शांति के बिना सब सपने गायब हो जाते हैं और राग मिल जाते हैं। जय हिंद जय भारत। शांति के बिना सब सपने गायब हो जाते हैं और राग मिल जाते हैं। जय हिंद जय भारत। मनोबल बढ़ाते रहे। मेरा नाम मोहिनी कुमारी है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मैं आज आपके सामने झांसी की रानी का रोल प्ले करने जा रही हूँ। मैदान जंग में मरना है, फिरंगी से नहीं डरना है, कहती रानी लक्ष्मीबाई ये वादा पूरा करना है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मैं आज आपके सामने झांसी की रानी का रोल प्ले करने जा रही हूँ। मैदान जंग में मरना है, फिरंगी से नहीं डरना है, कहती रानी लक्ष्मीबाई ये वादा पूरा करना है। रानी लक्ष्मीबाई का रोल प्ले करने जा रही हूँ। अंग्रेजी हमारी हुनर हो सकती है, हमारी मातृभाषा नहीं, क्योंकि मातृभाषा माँ होती है और माँ सिर्फ एक होती है। जय हिंद जय भारत। पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी की, खोई हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को पढ़ने को सबने मन में ठानी थी। बोलो कि वो कहानी
मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का अभी मत चल मारेगा यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। चाहे ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आसमाना। यारबाज हम जानसाज हम इश्कबाज मिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छूते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए इन छोटे बच्चों के लिए।
जवानों का, ये बेलों का, मस्तानों का इस देश का यारो, इस देश तालियां बजाते हैं, तालियां बजाते दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर कदम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, तेरा है जहाँ भी रहेंगे ऐ वतन तेरे लिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सलाम सलाम बड़े खुशी दिला, सत्य शामिला मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, वंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दुनिया है जहाँ भी रहेंगे ऐ वतन तेरे ए देश याद उनकी करना जो तेरे खातिर विदा हुए, ना तनिक जान की परवाह की, बस तेरे प्यार पर फिदा हुए, बस तेरे प्यार पर फिदा। अगले क्रम में मैं अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर विद्यालय में जिला स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 10 विद्यालय से लगभग 100 बच्चे प्रतिभागी बने थे। सभी बच्चों को केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर को सभी बच्चों को दिया गया। आज मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि विद्यालय से सभी 11 बच्चे जो प्रतिभागी थे उनको पुस्तक द्वारा देकर सम्मानित करें। प्रियंका कुमारी, क्लास 9।
अयान अब्दुल्ला, बेटे जिनका नाम बोला जा रहा है लाइन में रहिए आप। नंदिनी सिन्हा, आदित्य कुमार पांडे, आराध्या कुमारी, प्रिया रानी, आराध्या, निशित आनंद, आयुष कुमार सिंह, प्रतीक कुमार, प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली आराध्या कुमारी को एग्जाम वॉरियर के अलावा भी पुरस्कार के रूप में पुस्तक दी जा रही है। आराध्या कुमारी। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली भद्रा पांडे, सेकेंड स्थान प्राप्त की है भव्या पांडे। प्रथम स्थान शिवम कुमार, क्लास 9। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। मैं पूरे विद्यालय परिवार को ये बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय गढ़वा में पहली बार हमें अवसर मिला कि गढ़वा जिले के 10 विद्यालय को यहाँ आमंत्रित करूं और उनके बीच में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, पेंटिंग प्रतियोगिता, जिसमें 96 बच्चे आए गढ़वा के 10 विद्यालय से। इनमें से प्रथम 5 विजेता का चयन करना था और ये हमारे विद्यालय के लिए बड़े गर्व की बात है कि उस 5 में से 3 विजेता हमारे ही विद्यालय के थे। इसलिए हम पूरे विद्यालय परिवार से आग्रह करते हैं कि उन 3 बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाया जाए। और आगे जितने भी कार्यक्रम जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, उन सबों में हमारे विद्यालय का नाम कोई ना कोई विद्यार्थी रोशन करे, इस उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। ये शिक्षक देव सर हम सभी के बीच चंद वाक्य बोलना चाहते हैं। मैं सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर। चाहता हूँ कि कुछ शुभ काम हो जाए, चाहता हूँ कि कुछ शुभ काम हो जाए, मेरी हर एक सांस देश के नाम हो जाए। जो सर उठे तो सामने तिरंगा हो, जो सर उठे तो सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। आप सभी को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करता हूं, जिस गीत में यह बताया गया है कि हमारा देश किन किन कारणों से, किन किन लोगों के द्वारा सुरक्षित रहता है। हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जो हमारे जवान होते हैं वो ठंडी हवाओं की सामना करते हुए सरहदों पे हमारी रक्षा करते हैं, और जो किसान होते हैं वो खेतों में खून पसीना बहाकर हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, जिसको खाकर हम जीवित रहते हैं। तो मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरी आवाज़ आ रही है सब तक? ओके। ई धरती हवे जवान के, ई धरती हवे किसान के, सोना से भी महंगा माटी हवे हिंदुस्तान के।
परछाई न पड़े देवे के बाटे अत्याचार के। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। ई धरती हवे जवान के, ई धरती हवे किसान के। सोना से भी महंगा माटी हवे हिंदुस्तान के। परछाई न पड़े देवे के बाटे अत्याचार के। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। चाहले इंसान का मुश्किल मुट्ठी में गगन समाए। वो न रही कतहु दुख में जे इंसान कमाई। कितनो आफत विपत पड़े रुकिह नहीं मत हार के। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। धन्यवाद। Beautiful country. We are its custodians responsible for upholding its values and contributing to its progress. अंत में आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहला मिठाई तुम्हारा है। राइट मनोज गेट पर एक अंदर रही ना।